अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपसे बात करूंगी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि हमारे चैप्टर न्यूट्रिशन में से हैं। ये चैप्टर नंबर 8 है, न्यूट्रिशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये चैप्टर है। इसमें से बहुत सारे सवालात जो है वो क्वेश्चन में बनते हैं। 2024 में जो बायोलॉजी का पेपर है, मैं उस हवाले से बात करूंगी कि इस चैप्टर में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं और आपने इस चैप्टर को कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे आपने इसकी तैयारी करनी है। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, एमसीक्यूज़ की तैयारी करनी है कि इसमें से आपने एमसीक्यूज़ जो आएंगे उसको कैसे प्रिपेयर करना है। तो आपने बिल्कुल पूरा ये चैप्टर पढ़ना है और जो जो बात आपको इम्पॉर्टेंट लग रही है उसको आपने हाईलाइट कर लेना है। इस तरीके से पेन से अंडरलाइन कर लीजिए या हाईलाइटर से अंडरलाइन कर लीजिए। इस तरीके से आपने पूरा चैप्टर पढ़ना है एक मर्तबा, और जो जो बात, जो पॉइंट आपको इम्पॉर्टेंट लग रहा है और आपको ये लग रहा है कि ये एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है, उसको इस तरीके से आपने हाईलाइट कर लेना है। ठीक है। उसके बाद आपने एक और याद रखना है कि बॉक्स के अंदर जो इंफॉर्मेशन दी हुई होती है उसे भी ज़रूर याद करना है, वो भी एमसीक्यूज़ में कभी पूछ लेते हैं। इस तरीके से जैसे मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं सारे, इस तरीके से जो भी पूरा चैप्टर पढ़ के आपने अंडरलाइन कर लेना है। ठीक है, और उसको हाईलाइट कर लेना है। जब आप एक मर्तबा पूरा चैप्टर अच्छी तरह पढ़ लेंगे और इस तरीके से हाईलाइट करते जाएंगे, तो जब दोबारा आप रिवीजन करेंगे और इसको दोबारा प्रिपेयर करेंगे तो आपको पूरा चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी कि भाई इसमें क्या इम्पोर्टेंट जिसको आपने, जिन पॉइंट्स को आपने हाईलाइट किया हुआ होगा ना, आप उन्हीं को बार बार पढ़ लें अच्छे तरीके से। 2 से 3 4 5 मरतबा जितने भी आप जितने भी आप टाइम में फोकस होते हैं उतनी बार आप पढ़ लेंगे तो आपकी एमसीक्यूज़ की तैयारी हो जाएगी। और इसी तरह बॉक्स में जो इंफॉर्मेशन दी हुई है वो आपने ज़रूर जो है वो याद करनी है। ठीक है। उसके बाद जब आपने इसमें शुरू करना है तो हमें पता है कि न्यूट्रिशन, जब हम 9th के लेवल पे बायोलॉजी पढ़ते हैं, तो जब हम जानदार पढ़ते हैं तो उसमें हम पौधे यानी प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को पढ़ते हैं। तो पौधों से जो शुरू होता है कि पौधों में न्यूट्रिशन कैसे होती है उसमें, तो उसमें जो आपने याद रखना है, ये आप एमसीक्यूज़ के लिए भी रखना है और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी याद रखना है कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं, कौन कौन से होते हैं ये, और माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन कौन से होते हैं, और इन कौन सा न्यूट्रिएंट क्या काम करता है। ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए और एमसीक्यूज़ के लिए ज़रूर इसको तैयार करना है। उसके बाद एक सवाल नोट में भी आ जाता है खाद का, यानी फर्टिलाइज़र की जो अहमियत है वो, और फर्टिलाइज़र ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक क्या होते हैं वो भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ये पूछा जाता है इसमें। और उसके बाद हमारे पास न्यूट्रिशन में आ जाता है प्लांट्स में, हमारे पास यही है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें से बहुत सारे सवाल जो हैं वो बन सकते हैं, क्या है कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन फूड। ह्यूमन फूड्स के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो 6 होते हैं, जिसमें से मेन जो 3 होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और जो है वो प्रोटीन होती है। ये आपने या पढ़ लेना है इनको अच्छे तरीके से कि कार्बोहाइड्रेट किन किन चीज़ों में पाया जाता है, प्रोटीन किन चीज़ों में पाया जाता है, और जो है हमारे पास लिपिड्स जो हैं वो किन चीज़ों में पाया जाता है। बॉक्स की इंफॉर्मेशन को ज़रूर आपने पढ़ना है। फिर आपने मिनरल्स को पढ़ लेना है। अब इनमें जो मिनरल्स हैं वो आपने, ये वाला जो टॉपिक है इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है और इसको याद रखना है, इस वाले टॉपिक को, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी और एमसीक्यूज़ के लिए भी। ठीक है। उसके बाद हमारे पास कुछ विटामिन्स आते हैं। विटामिन्स में विटामिन ए का किरदार ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, विटामिन्स में। और विटामिन डी जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। विटामिन सी इम्पॉर्टेंट है, आसान सा टॉपिक है, इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अच्छा, ये वाला जो चैप्टर है ना, इसमें से आपका प्रैक्टिकल वर्क भी है। आपका जो न्यू सिस्टम है पीबीए सिस्टम, उसमें आपके पास जो है वो
क्वेश्चन पेपर आएगा। उस क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस आएंगे वो मोस्टली जो है वो जो आपका इन्हीं में जो प्रैक्टिकल वर्क दिया हुआ है ना, ये है, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन के भी लिए और आपके प्रैक्टिकल के हवाले से भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको तैयार करना है। ये सारा जितना भी है ये ब्लू जो दिया हुआ है, इसको मैं सही दिखा नहीं पा रही, यहाँ से देखिए ये है, ये पूरा आपने प्रैक्टिकल के लिए भी तैयार करना है और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी आपने पढ़ना है। वैसे शॉर्ट क्वेश्चन में इतना नहीं आता, ये आपका प्रैक्टिकल वर्क है। उसके बाद आपके पास आ जाता है डाइटरी फाइबर्स, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आपके पास बैलेंस डाइट आ जाती है। बैलेंस डाइट जो है ये इम्पॉर्टेंट है। बैलेंस डाइट के बाद आपके पास अगला टॉपिक जो आता है जिसमें से क्वेश्चन बनता है, ये वाला टॉपिक है न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन से जो जितने भी रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपने ज़रूर पढ़ने हैं। फिर जो भी आप टॉपिक पढ़ते हैं उसमें से उसकी डिसऑर्डर्स ज़रूर आते हैं, ठीक है। डिसऑर्डर्स में हमारे पास सूखेपन की बीमारी यानी मरासिमस, ये इम्पॉर्टेंट है। कोशिकोर, ये एमसीक्यूज़ में आता है, बहुत आती है, ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद ग्वाइटर, ये एमसीक्यूज़ में पूछा, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। एनीमिया पढ़ लें, कभी आती है कभी नहीं आती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है हमारे पास टॉपिक इंसान में डाइजेशन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने फुल प्रिपेयर करना है। इस टॉपिक को इंसान में डाइजेशन इसमें से कई सवाल बनते हैं। अगर आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, शॉर्ट क्वेश्चन में, तो ये सारे मराहिल जो हैं ये पूछे जाते हैं। अगर ये है कि इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और डिफिकेशन, ये पूरे पूछे जाते हैं, या इनमें से कोई एक पूछा जाएगा या कोई दो पूछा जाएगा। आपने पढ़ना सारा है, ठीक है। अब आपने पढ़ना है, इसमें जब आप डाइजेशन पढ़ेंगे तो आपने ओरल कैविटी में पढ़ना है, मैस्टिकेशन क्या होती है ये पढ़ना है, लुब्रिकेशन है, और जो है इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। जो लुब्रिकेशन क्या होती है, बोलस क्या होता है, मैस्टिकेशन क्या होती है, जो है मैस्टिकेशन और लुब्रिकेशन के दरमियान का फ़र्क पूछा जाता है। कौन से स्लाइवा क्या होता है, स्लाइवरी ग्लैंड कहाँ होते हैं, उनमें कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, ये सारा इम्पॉर्टेंट है इसमें। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फेरिंग्स और एसोफेगस यानी निगलने का अमल और पेरिस्टालिसिस। पेरिस्टालिसिस में ये वाली डायग्राम जो है ये बहुत मैंने पेपर में देखी है। ये वाली इसको आप बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ये इस तरीके से ये आप इस तरह करें, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, यानी कॉन्ट्रैक्ट होगा तो फूड नीचे आएगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो फूड नीचे आएगा। तो ये वाली डायग्राम को बहुत देखिएगा, ये याद कीजिएगा। उसके बाद हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेशन आ जाती है। डाइजेशन में पूरा मैदे का जो है स्ट्रक्चर, जैसे ये डायग्राम है, ये डायग्राम, इसकी लेबलिंग ये याद कीजिएगा, डायग्राम याद कीजिएगा। और मैदे का जो पूरा पार्ट है, मैदे में कैसे जो है चर्निंग का अमल होता है, कौन कौन सी चीज़ें गैस्ट्रिक जूस में पाई जाती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या होता है, उनमें से क्या क्या चीज़ें मैदे में जो है वो सीक्रेट करता है, फिर कायम कैसे बनती है, और जो एक शक्ल पतले शोरबे की तरह बन जाती है कायम, वो कैसे बनती है, ये याद करना है। उसके बाद खुराक का ये वाला पोर्शन जो है वो एक अलग से जो है वो नोट के तौर पे भी आ जाता है। एब्जॉर्प्शन, खुराक की एब्जॉर्प्शन का आ जाता है ये। फिर उसके बाद बड़ी आंत आती है, बड़ी आंत के हिस्से पूछे चले जाते हैं कि ड्यूजेनम क्या है, इलियम क्या है, ये पूछे जाते हैं। डिफिकेशन है, ये पूरा यानी ये पूरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। उसके बाद हमारे पास इसमें आ जाता है लीवर, यानी कि जो ग्लैंड इस्तेमाल होते हैं, लीवर का एक पूरा अलग से सवाल आता है। लीवर का ये पूरा याद कीजिएगा, इसको प्रिपेयर कीजिएगा, पूरा एक अलग सवाल आता है इसका, इम्पॉर्टेंट है ये, लीवर इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद डिसऑर्डर, डिसऑर्डर में हमारे पास जो है इसमें डायरिया आता है,
कभी कॉन्स्टिपेशन भी पूछ ली जाती है। और इसमें एक और बात ये याद कीजिएगा कि जब हम डिफिकेशन में आते हैं तो बड़ी आंत का जो किरदार होता है, यानी बड़ी आंत के जो हिस्से होते हैं, सीकम है, रेक्टम है, कोलोन है, ये आपके इस वाले पैराग्राफ में है, डिफिकेशन वाले पैराग्राफ में। इसको आपने ज़रूर ये तैयार करना है इस तरीके से। पूरा चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ये पेपर में बहुत इसमें से सवालात बनते हैं। ये पूरा अच्छी तरह आप पढ़ लेंगे तो पूरा आपका ये पेपर तैयार हो जाएगा। अल्सर भी कभी जो है वो आ जाता है, डिसऑर्डर में से पूछ लिया जाता है। तो इस तरह ये आपका पूरा एक चैप्टर तैयार हो जाएगा अच्छे तरीके से। प्रैक्टिकल के हवाले से जब प्रैक्टिकल आएगा तो जितने प्रैक्टिकल वर्क हैं वो आपने उसमें तैयार करने हैं सारे, और पूरा बाकी चैप्टर जो है वो आपने थ्योरी के लिए जो है वो प्रिपेयर करना है। और जो मेरे के अंदर जो ये बॉक्सेस में और जो कलर्ड में इंफॉर्मेशन दी हुई होती है ना, इसको पढ़ना मत भूलिएगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर पाई जाती है। तो ये पेपर में, और जो आपके पास पेपर्स हैं पिछले साल के, उसमें से भी आप देख लें कि कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट हुए हैं। लेकिन मैं 2024 के बारे में बता रही हूँ कि और कि या करके सवालात आएंगे। पूरा सिलेबस जो है वो कवर किया जाएगा। तो इस चैप्टर को आपने इसी तरह बहुत अच्छे से तैयार करना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो अगले क्लास में मैं किसी और चैप्टर के साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चन लेकर आपको आऊँगी और बताऊँगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।